हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि हम आपके साथ क्या फार्मल चार्जेस डिस्कस किए थे कि हम किसी भी आइटम पे फार्मल चार्जेस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो फार्मल चार्जेस आप लोगों को आई थिंक आप पढ़े होंगे और आपको फार्मल चार्जेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे निकाला जाता है, वो सब सारी चीज़ें हम उस समय वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। तो आप जो है देखिए वीडियो को और उसको समझिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है फिर पीछे जाके समझिए। तो आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है उसी में जो हमारा चल रहा है क्या, यूनिट फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिस्ट्री फोर्सेज के अंतर्गत हम पहले पढ़े फार्मल चार्जेस। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस। ठीक, हमारे रेजोनेंस क्या होंगे, रेजोनेंस हैं कि इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, क्या कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, क्या कहने का मतलब कि हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से ये नहीं डिफाइन करते ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज बी कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब वन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं डिफाइंड कर पाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर। और तब क्या कहेगा कि द मॉलिक्यूल्स इज देन सपोज, तब मॉलिक्यूल को मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि टू हैव मेनी स्ट्रक्चर, उसके पास क्या है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक, नन ऑफ देम इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं लेकिन उसमें से क्या है, उनमें से कोई भी क्या है कि कोई एक भी रियल स्ट्रक्चर, वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, अब क्या है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या कह रहा है कि हमारे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज, मतलब जो सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं में हमारे क्या होते हैं, उन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, और ये हमारे किससे बनते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक, और एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो हमारा बनता है फाइनल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक, अब क्या है कि दीज लुईस स्ट्रक्चर नोन एज कैनोनिकल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये जो हमारे लुईस स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे जाने जाते हैं, कैनोनिकल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, एंड दिस फेनामेना इज नोन एज द रेजोनेंस। ये हमारी जो फेनामेना होती है, ये फेनामेना क्या कहलाती है, हमारी रेजोनेंस कहलाती है। तो हमारा टॉपिक क्या है, यही रेजोनेंस। अब क्या है, आइए हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से रेजोनेंस को क्लियर करते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। इन द केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स की एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को नहीं डिफाइन कर सकता। द मॉलिक्यूल्स इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर। इसके लिए उसकी सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए उसको क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब आगे क्या है,
नन ऑफ देम इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उनमें से कोई भी एक रियल स्ट्रक्चर नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंट हाइब्रिड। जो हमारे एक्चुअल साइट के एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्हीं के बीच में से होते हैं एंड इज कॉल्ड क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, दीज लुईस स्ट्रक्चर नोन एज द कैनोनिकल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब कि इस तरीके के लुईस स्ट्रक्चर नोन एज द कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फेनोमेना, ये जो फेनोमेना होती है वो क्या कहलाती, इज नोन एज द रेजोनेंस। आइए देखते हैं हम कि जैसे हमारे पास CO3 डबल माइनस है। ठीक, CO3 डबल माइनस है तो हमारे पास O के ऊपर डबल माइनस लगा है, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ लगा है O के ऊपर। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इस O पे लगा देंगे। यहाँ आगे डबल बॉन्ड इस O पे लग गया और माइनस यहाँ चला गया, माइनस यहाँ चला गया। इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, इसकी प्रॉपर्टी दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर की कुछ होगी। आइए एक स्ट्रक्चर और बन रहा है तीसरा। इसमें क्या किया है कि डबल बॉन्ड हमारे इस ऑक्सीजन पे लग गया है। ठीक, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे लग गया है और माइनस यहाँ लग गया है। ठीक, तो अब कहने का क्या आशय है कि ये हो गए हमारे। ठीक, तो अब क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे यहाँ लगा है डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन पे यहाँ लगा है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, और इसमें ऑक्सीजन पे यहाँ लगा है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है। तो क्या कह रहा है कि ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। तो यही एक हमारा सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ये सारी प्रॉपर्टीज को CO3 माइनस डबल माइनस के नहीं डिफाइन कर पाएगा। ठीक, अब क्या है कि द मॉलिक्यूल्स इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर। क्या है कि उसके बाद हमको मॉलिक्यूल्स में क्या बहुत सारे स्ट्रक्चर सपोज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए। तो क्या है कि ये अब मेनी स्ट्रक्चर हो गया, तो नन ऑफ देम इज रियल स्ट्रक्चर। इसमें तीनों में से कोई भी हमारा रियल स्ट्रक्चर नहीं है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें जो इसके सारे कंट्रीब्यूट करके जो नया हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये बनता है। क्या बनेगा ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्चुअल साइज का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक, एक्चुअल साइज का स्ट्रक्चर कहने का मतलब है ये है कि ये जो हमारा बन रहा है, जैसे इस पे भी हम सपोज कर रहे हैं। ठीक, यही बोला है कि एक्चुअल बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए डॉट के द्वारा डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है जब बनाना होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाएगा, किसका, CO3 डबल माइनस का। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप पीछे जाके देखिएगा। अब क्या है कि अब हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है जिसका ये C6H6, ठीक, H6। तो अब क्या है कि ये बेंजीन हमारी हो गई। अभी इस पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है। ठीक, तो आगे जैसे हमको डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, अब अभी तो भाई इस पे लगा है। ठीक, इस पे लगा है ना, और इस पे लगा है। अब क्या है कि अब हमको जो पोजीशन चेंज के साथ है डबल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ लग जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा,
तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। ये हो गया हमारा। तो क्यों हुआ कि क्या हुआ, एक तरफ यहाँ जब ये टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस, और बॉन्ड हमारे दूसरी तरफ लग जाएंगे, इसीलिए एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ, एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ। तो अब क्या हुआ कि ये तो भाई 1 सेकेंड, सॉरी गाइज, आप लोगों की लाइट चली गई थी और हमें ही जाके इन्वर्टर चालू करना पड़ा। ठीक, तो आप लोग थोड़ा रिस्पांस करेंगे, बाकी ये हम आगे चलते हैं। तो कहाँ थे हम कि जैसे ये हमारा टूटा और एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, तो बॉन्ड तो ये चारों तरफ बन रहे हैं ना, एज लाइक इसकी की तरफ यहाँ भी बॉन्ड बना, तो डॉट के माध्यम से इसको हम प्रदर्शित किए। इसमें भी बॉन्ड हमारे जो है पूरी बेंजीन रिंग में यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो ये क्या हुआ, इसको भी हम एक्चुअल डॉट के माध्यम से शो करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल साइज स्ट्रक्चर हो गया। एक्चुअल साइड का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया आप बेंजीन रिंग का। ठीक, एक्चुअल साइड का स्ट्रक्चर हो गया किसका, बेंजीन रिंग। और इसे क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप लोगों का आशा करता हूं कि आज की क्लास जो रेजोनेंस, आपका बहुत छोटा टॉपिक पे हम डिस्कशन किए हैं कि अभी बहुत तेज चलेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप धीरे धीरे अभी एक टॉपिक पे काम करिए और हमारे लैंग्वेज से परिचित हो जाइए। उसके बाद हम आगे की वीडियो में एक दो तीन टॉपिक जैसे ऐसे कवर करेंगे। और आपका एग्ज़ाम आते आते जो है हम श्योर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की ख़त्म कर देंगे। और आपका एग्ज़ाम शायद पेपर में निकला था कि 24 के बाद से, 24 दिसंबर के बाद से बीएससी वालों का बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम का क्या है, एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपनी स्टडी बनाए रखिए, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना तय है। धन्यवाद।